इकराम टोनी सदर दातागंज बख्श टाउन लाहौर का डस्का इलेक्शन के हवाले से अहम इंकिशाफ। न्यूज़ वर्ल्ड उर्दू पर एक अहम इंटरव्यू में उन्होंने बताया, नून लीग के नुमाइंदे असले से लैस दिन भर दंदनाते रहे, पुलिस बेबस खड़ी रही। नून लीग इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती थी, वो लड़ाई चाहती थी। जावेद इकराम टोनी का अहम इंकिशाफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर महमूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड उर्दू। नाज़रीन, आज के जो मेरे साथ मेहमान हैं वो जावेद इकराम टोनी दातागंज बख्श टाउन के सदर हैं। आइए उनसे मुलाकात करें। दातागंज बख्श टाउन की 34 यूनियन कौंसल में पैच वर्क और वासा का जो गटर ढक्कन टूटे हुए हैं उनको रिपेयर करवा रहे हैं और नई लाइट्स तमाम यूनियन कौंसिल में नई लाइट्स हमने दातागंज बख्श टाउन के जो सदूर हैं उनको दे दी हैं और वो हर वार्ड में वार्ड वाइज वो लाइट्स लगवा रहे हैं, नई भी और पुरानी लाइटों का भी सामान हमने उनको मुहैया कर दिया है और वो आजकल मसरूफ़ हैं। आप देखें हर यूनियन कौंसिल में काम हो रहा है। और एक तो हमने वासा का जो बड़ा यहाँ पे मेन प्रॉब्लम थी, पिछले दौर से चलती आ रही है, पीने का साफ़ पानी इस इलाके में मुहैया नहीं था। हमारे वासा की टीम अब जाती है, वो वैन है, अपना हर घर में जाती है और वाटर टेस्ट करती हैं। वाटर टेस्ट करने के बाद वो वाटर ट्रीटमेंट करके उसके बाद वासा का जो ऑफिसर है वो ख़ुद पहले पानी पीता है और फिर जो मकीन है घर के मकीन उनको पानी पीने के लिए देता है। तो वासा का तकरीबन कोई 75 से 80% तक जो अब दातागंज बख्श टाउन में क्लीन वाटर मुहैया है। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही अरसे में आप देखेंगे कि पूरा दातागंज बख्श टाउन में पीने का साफ पानी मिल रहा है। हमने एक वासा का एक अपने यूनियन कौंसिल के जो सदूर जो अहदेदार हैं उनका एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप में वासा के तमाम ऑफिसर उसमें मौजूद होते हैं और ख़ुद कंप्लेंट सुनते हैं और एक कंप्लेंट का तरीक़ाकार मुकर्रर कर दिया गया है। वो उस तरीक़ाकार के मुताबिक कंप्लेंट करते हैं और वो 24 घंटे में वो कंप्लेंट हल होती है। और अगर कोई बड़ा काम है, कोई ज़्यादा वो उसका फ़ंड दरकार है तो उसके लिए थोड़ा में मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन अगर कोई रिप्लेस ढक्कन वगैरह या डिंग है वो पूरी तौर पर 24 आवर में रिप्लेस हो जाता है। इसके अलावा आजकल आपने देखा होगा ये अभी हमने उमर रोड नया बनवाया है, एक रिवाज गार्डन में एक रोड नया बनवाया है और पैच वर्क की गाड़ियाँ डेली की बुनियाद पे हम भेज रहे हैं हर यूनियन कौंसिल में और पैच वर्क हो रहा है। जैसे जैसे हमें फ़ंड मिलते जाते हैं हम अपना इस इलाके को बेहतर बनाते जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे दातागंज बख्श टाउन में हमारे जो सदूर हैं वो बलदियाती इलेक्शन की भी तैयारी साथ साथ रखी हुई है। उन्होंने बलदियाती वो लोगों के काम करवाएंगे, हम कुछ डिलीवर करेंगे तो इंशाल्लाह हम बलदियात का इलेक्शन जीत सकेंगे। और हम अपने काम में मगन हैं और इंशाल्लाह ताला हम दातागंज बख्श टाउन में आपको गारंटी देता हूँ कि सुरखरू होगा और हम यहाँ से आपको बलदियात का इलेक्शन भी जीत के दिखाएंगे। अच्छा सर, ज़िमनी इलेक्शन के बारे में आप क्या कहते हैं? इस टाइम तो बुरी तरह शिकस्त हुई है पीटीआई को, क्या धांधली हुई है या कुछ और है? आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्या कहेंगे? सर मैंने खुद उस डस्का का विज़िट किया है, मेरी टीम मेरे साथ थी, हम वहाँ पे विज़िट कर रहे थे। वहाँ पे तो जो मैंने देखा कि नून लीग वाले इलेक्शन लड़ने के मूड में नहीं थे, वो तो कोई मार धाड़ के मूड में थे, असला ओपन था, क्लाशनकोफें पकड़ी हुई थी, उनको कोई किसी किस्म का खौफ नहीं था, पुलिस खड़ी थी। मैं तो हैरान हूँ कि हुकूमत तो पीटीआई की थी लेकिन उसके बावजूद वो लोग दंदनाते फिरे थे असले के साथ और इंतज़ामिया मैं कहता हूँ कि मिली हुई थी उनके साथ, पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। मैं आपको यकीन दिलाएं कि एक गाड़ी आई है ब्लैक कलर की, वो उसमें
उन्होंने आके मेरी गाड़ी के साथ गाड़ी खड़ी करके गन ऐसे सीधी करके मुझे दिखाई ये गन, और वो इलेक्शन लड़ने के मूड में नहीं थे, वो लड़ने के मूड में थे। और वो तो खुली धांधली कर के, आप एक चीज़ मैंने ख़ास तौर पे नोट की, हर जगह मुझे पीटीआई के फ्लैग्स और झंडे और हर चीज़ नज़र आ रही थी। मैंने अभी तक उधर मैं एक दिन पूरा रहा हूँ तो मुझे कोई नून लीग की कोई ना फ्लैक्स नज़र आई है, ना नून लीग का कोई झंडा नज़र आया है। वो ऐसे था जैसे इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे, वो लड़ना चाह रहे हैं, वो कोई किसी और चक्कर में थे। क्यों? वरना जब इलेक्शन का होता है तो आप देखें वहाँ पे गहमा गहमी होती है दोनों तरफ से, दोनों तरफ के झंडे और फ्लैग्स और रैलियाँ निकल रही होती हैं। ऐसा कुछ नहीं मैंने देखा। मैंने जो देखा उनकी गाड़ियाँ ब्लैक कलर की मोटरसाइकिलों पे असला पकड़ा हुआ था, बस असला पकड़ के घूम रहे थे, हर पोलिंग स्टेशन पे जा रहे थे और धमका रहे थे। तो वो तो उन्होंने धांधली करनी, वो धांधली ना करें तो वो जिंदा ही नहीं रह सकते, झूठ ना बोलें वो जिंदा ही नहीं रह सकते। ये तो उनका वतीरा है। हमने पहले भी इलेक्शन जितने भी देखे हैं सब में उन्होंने खुलेआम, इधर लाहौर में भी जब डॉक्टर साहबा का इलेक्शन था वो दंदनाते फिर रहे थे, असला उनके पास था। मेरे साथ में तो इंतज़ामिया उनके साथ मिली हुई थी, वो खुली गुंडागर्दी कर रहे थे, खुली गुंडागर्दी। जो सब थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। आगे मैं खुद ही बोल रहा हूँ जी। नाजरीन थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम देखा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अल्लाह हाफिज़।